जिनकी बशारत खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। आप जानते हैं कि जब मक्कतुल मुकर्रमा में रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत पेश फरमाई तो बेगाने तो अपने हो गए मगर अपने शदीद तरीन दुश्मन हो गए। यहाँ तक कि उनके लिए सूरह लहब नाज़िल हो गई। जुल्म बढ़ता चला गया, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का असर धीरे धीरे मक्के में फैलता चला गया। अब मक्के के वो लोग बेहद फिक्रमंद थे कि इनकी दावत से कौम को कैसे रोका जाए। तो उस जमाने के जो उलमा थे उन्हें जमा किया गया। अक्सर ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से ये कहा कि ये तो जादू कर देते हैं। तो उन्हीं में कुछ ऐसे आलिम भी थे जिन्होंने ये कहा कि जादू का असर जमीन पर होता है, आसमान में नहीं होता है। तो लिहाजा बहुत ही अच्छा है कि चलकर मालूम करते हैं। अगर नबी होंगे तो इनका असर आसमानों में भी होगा, जादूगर होंगे तो असर आसमानों में नहीं होगा। जमा हो गए सब रसूल पाक की बारगाह में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सब ने कहना शुरू कर दिया कि अगर आप नबी हैं तो चांद के 2 टुकड़े कर दीजिए। और नबियों के सामने कौमों ने जब जब मौजज़े तलब किए तो नबियों ने अल्लाह की बारगाह में अर्जी पेश की तो मौजज़ों का सुदूर हुआ। लेकिन हम और आप जिनके उम्मती हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें कभी मोहताज रखा ही नहीं। आला हजरत फाजिल बरेलवी की जुबान में सुन लो कि मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा थे। तो जब चांद के 2 टुकड़े करने की बात की गई तो मेरे रसूल ने एक लम्हा भी इंतजार नहीं किया, क्योंकि जब रसूल पाक की विलादत हुई थी और आप पालने में थे तो ये चांद तो मेरे मुस्तफ़ा का खिलौना था बचपन में। फाजिल बरेलवी अलैहिर्रहमा से पूछो, बताते हैं कि चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या इशारों पर ही चलता था, खिलौना नहीं था। जिसके बचपन की उंगली की तासीर ऐसी तो उसके 55 की उंगली का हालत क्या होगा। अजीज़ान गिरामी, एक लम्हा भी इंतजार नहीं किया और बस उंगली का इशारा किया, चांद 2 टुकड़े हो गया। अल्लाह ने इस मौजज़े को कुरान में महफूज फरमा दिया इस आयत करीमा के साथ कि इक़्तरबत अस्साअत व इंशक़्क़ल क़मर, कि वो घड़ी आ गई कि जब चांद 2 टुकड़े हो गया। बिरादरान इस्लाम, गर्ज के ये चांद जब 2 टुकड़े हुआ तो उसका असर हिंदुस्तान में भी नजर आया। हिंदुस्तान में एक राजा था, उस राजा का नाम था राजा भोज। हिंदुस्तान के 2 लोगों को बहुत याद किया जाता है, एक राजा भोज और दूसरे गंगू तेली। समझ गया? तो ये राजा भोज जो था, आज मध्य प्रदेश का इलाका है जिसमें इंदौर से लेकर खरगोन और बड़वानी और ये आपके भोपाल, ये पूरा इलाका जो है उसी
की सल्तनत में था। ऐसा हुकूमत करने वाला राजा था वो कि उसके जमाने में बाजार में हर चीज एक ही दाम पे बिकती थी। टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। खाजा तो आप बिहार के रहने वाले जानते हैं ना, शादी वादी में बनता था पहले, पता नहीं बनता है क्या? तो कहा टके शेर भाजी और टके शेर खाजा, सब एक दाम था। ऐसा राजा था, और बड़ा विद्वान भी था, बड़ा शिक्षित था, अपनी किताबों का बिल्कुल समझ लो हाफिज था। तो जब चांद दो टुकड़े हुआ तो बार बार वो अपनी किताबों में पढ़ता रहा कि कल की अवतार आएंगे। कौन आएंगे? कल की अवतार आएंगे, जिनके बाद फिर कोई अवतार नहीं आएगा, जिसका नाम मोहम्मद होगा, जिसकी मां का नाम आमिना होगा, जिसके बाप का नाम अब्दुल्ला होगा, वो अरब का शाह होगा। और उसका अजीम उशान मुइज़्ज़ा ये होगा कि वो चांद के दो टुकड़े कर देगा। अब जो चांद के दो टुकड़े देखे राजा ने, तो फौरन उसने अलार्म बजाया, जो उसका तरीका था, घंटा बजा, और स्पेशल म्यूजिक थी जिससे लोगों को इमरजेंसी में कॉल करने का, वो जैसे अभी आपने देखा ना हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग में, तो सायरन का नाम क्या रखा है? सायरन बजता ना। हाँ, तो वो आवाज जो दी गई, तो जितने शिक्षित विद्वान थे जो उनके